Godliness series का सब form of godliness but deny its power. दीनदारी की वजह लेकिन असर नहीं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब पहली आयत से, लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोमत लगाने वाले, बेजब, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन। चौथी आयत, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, आगे खुदा की निस्बत ऐश इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। आगे पढ़िए, ऐसों से भी किनारा करना। मरकजी आयत, दीनदारी का भेद बड़ा है, इसके जुआन रहना है। होलीनेस की जो तालीम है, पौलुस कहता है कि वो दीनदारी की वजह रखेंगे। लास्ट में था कि वो वजह बनाए, लेके आए। अब यहां पर वो बयान कर रहा है कि बात जाहिर करेंगे दीनदार हैं, बताएंगे, दिखेंगे, मगर होंगे नहीं। अंदर से आप डिसेंट हो और बाहर से भी, यानी अंदर दीनदारी, गॉडलीनेस, बाहर भी। और पौलुस ने भरपूर इसके ऊपर एजुकेशन दी है और हमें मर्द खुदा की जो रूह कुदस से मामूल ये तालीम पहुंचाई, हम भी दयानतदारी से पहुंचा रहे हैं ताकि कोई आमेजिश ना हो। लतीफ को कसीफ से जुदा करने के खादम बने हैं, यानी प्योर को अनहोली से अलग करें, नापाकी अलग, पाकीज़गी अलग, अलग अलग दिखे। ये हम बताने वाले हों, करने वाले हों, हमें ये दिखे कि हम प्योर वर्ड ऑफ गॉड, लतीफ जो सेंसिटिव वर्ड ऑफ गॉड है उसका बयान कर रहे हैं। और कसाफत से यानी अनहोली, अलग अलग हमारी जिंदगी, हमारी बोलचाल, गुफ्तगू, हमारा उठना बैठना, वर्शिप के लिए जो आते हैं, साबित हो जाए हमारे घरों के अंदर कि हम खुदा के लोग हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। दीनदारी है उसको बाहर दिखाएं। अगर कोई दिखा रहा है, आप कहेंगे ये तो नजर आ रही है दीनदारी, तो ऐसा ना हो कि वो अंदर से उखड़ा हुआ, समझे? ये दोनों पहलू हमने एक दूसरे की जिंदगी में देखने। आप सब मेरी लाइफ के अंदर, तमाम खादमों में, वर्शिपर में आपको नजर आनी चाहिए। मैं मीटिंग में था तो एक क्वेश्चन वहां पर किसी ने किया, जी हमारे एक वहां पास्टर है, कलाम सुनाता है पर घर में गालियां देता है, तो भाई साहब क्या करना चाहिए? मैं क्या ऐसे को उठाओ, वो बाहर निकालो। कहते वो तो रिश्तेदार है हमारा। तो अब देखो कितनी मुश्किल है कि तो उसको खुद ही ठीक हो जाना चाहिए। तो और बेशुमार आप भी लोगों को देखते हैं कि बातन कुछ है, जाहिर कुछ है, मगर गॉडलीनेस के अंदर हमने ये साबित करना है कि अंदर है तो बाहर दिखे। अगर बाहर दिख रही है तो अंदर भी रहनी चाहिए। मगर यहां पौलुस कहता है कि आखिरी दिनों में दिन बुरे आएंगे। आदमी बोलिए खुदगर्ज, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप का नाफरमान, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोमत लगाने वाला, ढीठ, दगाबाज, ना शुक्र। ये सारी बातें उनके अंदर अगर किसी में आपको दिखे, तो वो अगर कहे जी मैं दीनदार हूं, तो आप मानेंगे? नहीं माने। पर लिखा है वो तो दीनदारी की वजह रखेंगे। ये ड्रामा हो रहा है, काम उनके बुरे। जैसे यही मंथ देख ले, ऐश वेडनेसडे आएगा तो क्रॉस ऐसे बनाएंगे, दीनदार है, और अंदर दुनियादारी बड़ी। ये लगा ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि दीनदारी नहीं है। पर वो कहता है मैं दीनदार हूं, मसलन ये लगा ही ना किसी ने, दीनदार नहीं है, पर लग वो दीनदार रहा। गुड फ्राइडे आएगा तो काले कपड़े पहन लेंगे, तो काले कपड़े पहन लिए उसने। वैसे तो पहने कभी कोई भी किसी
तरह का लिबास पहन सकता है, वो मुमानत नहीं है। गुड फ्राइडे को भी आप पहन सकते हैं, पर इस सोच से नहीं कि मातम है। अभी गजल अभी गाई, तू मरा तो जीने की आरज़ू, कई मातमों का सबब। तो मातम नहीं हुए भाई, कहां मातम हुए? तो मैंने उसमें शेर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, तू मरा तो जीने की आरज़ू, मेरी रूह की अबदी बका हुई। तो मातम हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, ये मैं बयान कर रहा हूं कि दीनदारी है और हम गुड फ्राइडे पे मातम कर नहीं। तो ये सारी चीजें लर्न करनी है कि गुड फ्राइडे का दिन अजीम, शादमानी का, खुशी का, नरसिंगा फूंका गया, इट इज फिनिश कहा गया। तो हुई बात कल भी, ये सेइंग्स के बारे में बात कही गई है। वो कलमात जो वहां पर कहे गए हैं, ये तो नविश्तों का पूरा होना है, हमारी रिडेम्पशन, हमारा रैंसम दिया गया है। ये मातमी दिन नहीं है, ये खुशी शादमानी का दिन है। जो इसमें सैड दिखेंगे अपनी तरफ से वो दीनदार दिख रहे, पर है नहीं, समझे? तो हमारी लाइफ जो खुदा के साथ बसर हो रही है, हमने देखना है कि फ्रूट्स कैसे, जब गलतियों 5वां पाप पढ़े तो जिस्म रूह के खिलाफ, रूह जिस्म के खिलाफ, यानी बॉडी होली स्पिरिट के अगेंस्ट जाती है। आप देखिए बॉडी मुकम्मल तौर पर बदी के अंदर हरामकारी, जिनाकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, नाच रंग और बहुत, लगता है इतनी बातें हैं, पर आप पौलुस को यहां जो बयान कर रहा है, इतनी सारी बातें, इसके अलावा और बेशुमार बातें हैं। आदमी खुदगर्ज, मगर वजह कैसी? दीन था। तो चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा। तो फिर हम उसको क्या कहें? दीनदार? हम कहेंगे बेदीन। वो दीनदार नहीं। तो अगर खुदगर्ज है तो इसका मतलब है खुदगर्ज दीनदार, ये टाइटल आएगा। खुदगर्ज दीनदार, वो कहेगा मैं दीनदार, भाई तो खुदगर्ज दीनदार है। खुदगर्ज का मतलब होता है जो अपनी जात लव करते हैं, सिर्फ अपने से प्यार करते हैं, खुदगर्ज उनको कहा जाता है। मगर लोग नहीं समझते, कहते तू बड़ा खुदगर्ज है। इसका मतलब होता है वो सिर्फ अपना भला चाहता है, अपनी वो दूसरे की तरक्की नहीं चाहता, दूसरे की हेल्प नहीं चाहता, दूसरे की मदद नहीं चाहता, वो अपना उल्लू सीधा करता है, समझे? तो आप दूसरे को अगर उठाएं तो बात तो तब है, अगर दूसरे के लिए सैक्रिफाइस दें बात तो तब है। तो अगर वो दीनदार है तो हम कहेंगे नहीं, पौलुस उनको कह रहा है कि खुदगर्ज दीनदार, समझे? आप देखिए ये फर्क आ रहा कब होगा? आखिरी दिनों में, लास्ट डेज में लिखा बुरे दिन आएंगे, ये बहुत बुरा वक्त होगा कि आप बहकावे में आ जाएंगे। वो लगेगा दीनदार मगर हरकतें उसकी खुदगर्जी की। तो कितना आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आपके पास हो, आपको पता हो कि आपके घर में जो उतरा है, आपका जो दोस्त है, आपका जो अजीज है, आपका जो बेटा बेटी है, कहीं खुदगर्जी में तो नहीं कि वो अपनी जात से लव करते हैं। अगर क्राइस्ट से लव करेंगे तो दीनदार, और साथ ही साथ ब्रादराना फिलाडेल्फिया लव, एक दूसरे से मोहब्बत, कलीसियाई मोहब्बत, और वो हो ना, समझे? एक दूसरे से प्यार हो ना, मसीह से होगा तो एक दूसरे से भी होगा। मसीह से मुझे मोहब्बत है तो मैं ईमानदारों से मोहब्बत करूंगा। जैसे अभी काशिफ के भाई के वाला से, वो पिंडी में है, आपने कभी नहीं देखा, यहां नहीं कभी वो आया, पर खुदा का फर्जंद है, वहां है, वहां हो, यहां हो, अमेरिका में हो, जहां कहीं हो, खुदा के लोग वो दीनदार, वो दिखेंगे, उनकी गवाही जाएगी, हमारी भी गवाही जाएगी, आपकी भी जाती है। कहां? घर से शुरू होती है। और अगर कोई अपने घर का ख्याल ना करे तो क्या तालीम बाइबल में है? ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर, कि अपने जो फैमिली उसको दी गई है, उसके सुपुर्द की गई है, उसका ख्याल ना करे, उसकी मैनेजमेंट में फेल हो जाए, अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल ना करे,
वाइफ का हस्बैंड एक दूसरे का ख्याल ना करें, एक दूसरे के खौफ में ना रहें, एक दूसरे के मसीह में ताबे ना रहें, बल्कि अपने आप को सुपीरियर, एक दूसरे से बड़ा जानेंगे, समझेंगे, हुक्म चलाएंगे, तो वहां पर दीनदारी नहीं है, खुदगर्जी है। तो खुदगर्ज जहां भी है, पर वो कहेगा जी मैं दीनदार हूं, नहीं हो सकता। हम कहेंगे खुदगर्ज दीनदार, तो आप कहेंगे जी दीनदार का तो लफ्ज चलेगा नहीं, तो दूसरे मज़ाहिब भी तो दीनदार कहते हैं अपने आप। ये जो हिंदुइज्म के अंदर है, सिखिज्म के अंदर है, कन्फ्यूशियस रिलीजन के अंदर है, बेशुमार जहां सेकुलर लोग हैं, यही चल रहा है कि दुनिया में भी भरपूर जिए और दीनदारी के अंदर भी। वो कहेगा जी मैं कहूंगा तो भाई हिंदू है, सिख है, भी जब तूने दुनिया भी बीच में रखनी है तो तू प्योर बिलीवर क्रिश्चियन नहीं है। तो लिखा है आखिरी दिनों में ऐसे धोखा देने वाले आएंगे, खुदगर्ज होंगे। लिखा है कि आखिरी दिनों में खुदगर्ज जर दोस्त, यानी जर दोस्त है, यानी दौलत से मोहब्बत, रिश्ते नातों से नहीं, बिलीवर से नहीं, उनको पैसे से दिलचस्पी होगी, दौलत से होगी। उसके लिए मीटिंग भी जाती है तो जाए, इबादत भी जाती है तो जाए, खुदा की हजूरी से ब्लेसिंग आपको मिलनी थी, आपने ठुकराई पैसे की खातिर। ऐसे लोग भाई बाकी 6 दिन है, जाओ करो काम, जितना मर्जी करो, डबल डबल शिफ्ट में करो, ट्रिपल नौकरियां करो, जो मर्जी, पर खुदामंद का वक्त वो क्यों, किसने आपको इजाजत दी? तो बाइबल में लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कि मेरे शब्दों को नहीं माना, यानी जब इबादत हो तो वो घर में भी तेरा वो वक्त नहीं है खुदा का। खुदा आप सबको बरकत दे जो इन बातों को समझते हैं, जानते हैं और वर्शिप के लिए आते हैं, और जो इन बातों को नहीं समझते वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, और आप उनकी जिंदगियों को उठा के देखो, वो रोते ही रहते, रोते ही रहेंगे, कोई शादमानी उनके अंदर नहीं होगी। तो खुदगर्ज होंगे, जरदोस्त होंगे। आगे शेखी बात, शेखियां, शेखी, जब देखो मुंह में शेखी, ये नहीं सोच समझ के बात करेंगे, शेखी, करना कराना कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं, 0/0 रहना, शेखियां बस मारते चले जाना। और भाई आप कुछ कर नहीं सकते तो शेखी क्यों मारते हो भाई? चले उसने मार ली शेखी, पर साथ दीनदार भी कहता है, भी दीनदार हो तो शेखी बात कैसे होगा? नहीं होगा। तो शेखी मारेगा तो बेदीन है, दुनियादार है, दीनदार नहीं हो सकता। जरदोस्त, शेखीबाज, आगे मगरूर भी, प्राइड काहे की प्राइड है भाई? किस चीज का? भी अपने घराने के लिए सिर्फ तेरा काम है, तो प्राइड किस चीज की? किस चीज की भी? मगरूर किस चीज, गरूर किस चीज का? भी जब किसी को उठाना नहीं, अपने घर को मैनेज नहीं करना, बच्चों को डाइट नहीं देनी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल ना रखें, मसीह की वर्शिप ना करें, तो भाई काय का घमंड, गरूर। तो इसका मतलब क्या है कि वो दुनियादार है। तो किस चीज का गुरूर होगा? शायद किसी रिश्तेदार का होगा, वो चांद पे बैठा होगा, जी मेरा वो रिश्तेदार चांद पे बैठा हुआ है, भाई यही गुरूर होगा भाई, वो तो अपनी मेहनत से चांद पे गया, तू समझे कि वो अमेरिका में बैठा हुआ, तो तू भी चला जा अमेरिका। हम ये हैं, और भाई कहां हो? जो कुछ हम हैं वही कुछ है। पौलुस ये कहता है, जिस्मानी भी और भी, मैं जो कुछ यहां खड़ा हूं, मैं यही हूं। पास्टर साइमन आपके दरमियान वर्शिप उठाता है, वो यही है। इसी तरह खादम ये सब यहां मौजूद है, आप भी इसी तरह खुदा के बेटे हैं तो ही बैठे हैं ना, मगर कई 30 होंगे, 60 होंगे, ये नहीं कि 100% होंगे। उनको खुदा मौका दे रहा है कि ऊपर आए, दुनियादारी को निकालते चले जाए। तो आखिरी दिनों में बुरे दिन आएंगे। आप भी बोलिए, खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगोई करने वाला, बदगोई किसी के खिलाफ ऐसे ही बोलना। उनमें ये जो इल्जामात दुनिया लगाती है ना,
मजहबी इल्जामात भी लग जाते हैं, बदगोई उसी में ये आता है, यानी जान तक ले लेते हैं दूसरे की बदगोई करके, और कोई लेना देना भी नहीं, ऐसे ही फजूल बस मुंह बोलते चले जाए, बदगोई बदगोई करते चले जाना है। तो साथ वो कहते मैं तो दीनदार हूं, मैं तो कलीसिया में भी जाता हूं, मैं तो गीत भी गाता हूं, वर्षे भी करता हूं, और बदगोई भी उसकी पूरी जारी रहे, तो वो फिर बदगो दीनदार, जरदोस्त दीनदार, मगरूर दीनदार, इतने दीनदार हैं दुनिया में चल रहा है। फिर लिखा मां बाप के नाफरमान, लिखा मां बाप का हुक्म मान, समझे। केरिंग में ये सरमन में मैंने बताया, अपने बाप की मां की इज्जत कर, ये हुक्म है, हुक्म ना मानना वो तो पटे से उतर गया, इसलिए बेईमान से बदतर है कि हुक्म उसको पता है, फिर मां बाप ने पैदा किया, जवान किया है, तालीम दिलवाई है। आप एक बेटा हो या बेटी हो, मां बाप की मेहनत देखें, वो खुद ही बढ़ गया है, कितनी मेहनतों से उन्होंने उसको पाला, तालीम दिलवाई, और आला तालीम दिलवाई जाती है, और वो ना मां बाप की इज्जत करे, ऑनर करे, वो ना उसको लव करे मां बाप। तो मेल फीमेल मैरिड हो, दोनों के पेरेंट्स इज्जत, अनमैरिड है इज्जत, टीन एज में है, यूथ में है, मां बाप की इज्जत। अब इज्जत तो वो करेगा तो कह जी मैं वशीपर हूं, तो इसका मतलब है वो दीनदार नहीं है, तो बेदीन मां बाप कोई नाफरमानी वाला दीनदार है वो, समझे। तो रिस्पेक्ट से पता चलेगा आपके घरों के अंदर बच्चा कितना मां बाप की ऑनर करता है, या वो ओबे नहीं करता, यहीं से पता चलेगा। और कलीसिया में आके कहे जी मुझे क्वायर में रखो, मैंने गीत गाना है, मैंने संडे स्कूल ज्वाइन करना है, मैंने टीचर बनना है, और या किसी और मिनिस्ट्री के अंदर वो कहे जी मैं एवेंजलिस्ट बनना, हम यहां पिंडी में पास्टर है तो ऑनर दे रहे, समझे। और बेशुमार दुनिया भर के खादमों को जानते हैं, पाकिस्तान के खादमों को जानते हैं, तंजीमों को जानते हैं, कहां कहां खुदा के लोग पड़े हुए, वो दिखेंगे। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। पौलुस कहता है कि आप जरा नोट कर ले, वो कहता है कि आखिरी दिनों के अंदर आदमी बोलिए खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, तबई मोहब्बत से खाली, यानी एक नेचुरल लव होता है घराने में, वो भी नहीं देना। भी मोहब्बत है तो करो मां बाप को, मोहब्बत है तो शोहर से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, समझे। लव शो करो, नजर आए, मगर वो नहीं होगा, तबई मोहब्बत खाली होगा, समझे। अगर तो गौर से सुन लें, गौर से, अगर वाइफ को शोहर से लव नहीं मिलता तो उस शोहर के अंदर मोहब्बत नहीं। अगर शोहर को बीवी से मोहब्बत नहीं मिलती तो वो बीवी खाली है मोहब्बत से, ठनठनाता पीतल, झंझनाती जान, चाहे गैर ज़बाने बोले, बसा दीनदारी की, समझे, चाहे नबूवतें करे, कलाम सुनाए, मिशनरी बने, बड़े चैनलों पे हैं आपको मिलेंगे, मगर उनके करेक्टर उठा के देख लें, बातें करते हैं लोग, समझे। तो ये सिलसिला आखिरी दिनों में हो रहा है, समझे। इसलिए अपने घरों को, कलीसियाओं को, मिनिस्ट्रीज को ऐसे खूबसूरती के साथ पाकीज़गी के अंदर लेके चलना है, और साबित हो कि आप दीनदार हैं, दुनियादार नहीं है, पर डिनाई करेंगे उसके पास, उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ये आखिरी दिनों में होगा कि जो अंदर दीनदारी है आप अपने पहनावे से, गुफ्तगू से, ताबेदारी से, चाल चलन से जाहिर करें, और अगर आ गई है तो गुड। अब अगर किसी के दिख तो नहीं है बाहर, हम तो यहां बता रहे हैं अंदर भी हो बाहर भी, अब ये नहीं कि बाहर तो आप ले आए और अंदर ना हो, तो ऐसी कंडीशन,
ऐसे लोगों की है कि मां बाप के नाफरमान तबई मोहब्बत से खाली। लिखा संग दिल, पत्थर की तरह दिल, चकमाक की तरह। ये किन का दिल था? इज़राइल का दिल था, सख्त दिल। रियाकार लोग थे, उनके अंदर गोश्ती दिल था ही नहीं। उनके अंदर रियाकारी पाई जाती थी, मक्कारी पाई जाती थी, बेफायदा वर्शिप करते थे, बेफायदा। लोग इसको यूं लेते हैं बेफायदा को कि अगर जो आप जब मर्जी जी दुआ करना शुरू कर देते हैं ये बेफायदा। ये नहीं बेफायदा, हर लम्हा ही आपने दुआ की। बेफायदा का मतलब है कि मुंह से आप कुछ कह रहे हैं, दिल आपके कहीं और है, ये बेफायदा है। यानी दिल सख्त है इज़राइल का, मगर होठों से यावे, एडोनाय, एल शदाय, खुदा, एल शनोन, तो वो खुदा की वर्शिप करते। बराशित बाराबत हशामाइम आहज, वो इब्राहिम बोल रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। ये बेफायदा, बेफायदा वर्शिप। दिल सख्त है, चकमाक की तरह सख्त बनाया हुआ है, कलाम उतरता नहीं। पत्थर के नीचे डलता है बीज, दब जाता है। अगर कोई ठीक वर्शिप फैमिली नहीं है, बिलीवर नहीं है, तो वो आप देख ले संग दिल होगा, उसके अंदर जाता ही नहीं कलाम। तो आप फिर कैसे भेजेंगे जी? जब उसका दिल ही सख्त है तो कलाम जाएगा कैसे, उगेगा कैसे, उसका करैक्टर बनेगा कैसे, वो वर्शिप करेगा कैसे, कलीसिया में आएगा कैसे? वो नहीं आएगा। जितना मर्जी धक्का लगा दे, जितना मर्जी उसको विजिट कर दे, जितना मर्जी टाइम लगा दे उसके ऊपर, वो नहीं। बाइबल पे तो लिखा है कि पौधा पानी की बू पाता है तो शगुफे निकालता है। हाँ, ऐसे कलाम हो और निकले ना, निखरे ना इसकी जिंदगी ना, तो वो कहे जी मैं तो बड़ा प्योर बिलीवर हूं। हाँ नहीं, वो बेदीन है, दुनियादार है। वजह उसने बना ली है कि मैं दीनदार हूं। वो शायद ये भी कहे कि फलां किसी बिलीवर चर्च के अंदर उसकी मेंबरशिप है, वो ये भी कह सकता। वो डिसेंट अपने आप को कपड़ों में भी दिखे। लास्ट टाइम तो बताया कि वो डिसेंट कपड़ों में नहीं, पर अब कोई डिसेंट कपड़ों में भी हो तो यकीन तब करना है अगर उसके अंदर गरूर नहीं, घमंड नहीं, मां बाप की इज्जत है, ऑनर है, ज़ादोस नहीं, खुदगर्ज नहीं, शेखीबाज नहीं, बदगो नहीं है। वो बिलीवर बहन भाई, वो है कलीसिया, वो है ईमानदारों की कलीसिया, समझे? वो लोग हैं। तो हर कोई अपने घर में देख ले, हर कोई ओपन है, चैलेंज है, जाओ देखो अपने अपने घरों के अंदर। और जो आपको दिखता है तो वो नहीं है दीनदारी के अंदर, और अगर वो कहता है तो वो बेदीन है। रिकमेंडेशन कहां होगी? कलीसिया में भी, घर दोनों जगह पे, एक जगह पे नहीं। ये मतलब है एक जगह पे अगर कोई कलीसिया में दिखा रहा है तो घर में भी दिखाए। अगर कोई घर में दिखा रहा है तो कलीसिया में फिर क्या प्रॉब्लम? वही आएगा। अगर नहीं आता तो कहते जी मैं दीनदार हूं, मैं घर में ही इबादत कर लेता हूं। कैसे? फिर तुम बॉडी ऑफ क्राइस्ट को नहीं जानता, मसीह के बदन को नहीं जानता। इब्तिदाई कलीसिया उन सख्त हालात में यहूदी रोमन उनके अगेंस्ट, पर वो जमा होने से बाज नहीं आते थे। सबकी चीजें मुश्तरक थी, सब कुछ बेच कर उनकी जरूरतों को पूरा करते थे जिनको नीड थी। कहां आज ये दिल है? तो ज़ादोस बैठे होते हैं लोग कलीसियाओं के अंदर, जो अपना ख्याल, अपना, दूसरे का नहीं। भी आपका भाई बहन मर रहा है दुख में और आप कैसे आला जिंदगी बसर करें उसके सामने। और लिखा है कि अगर कोई मातम के अंदर है और उसके सामने गाएगा तो आप उसके साथ पे अंगारे डाल रहे हैं, उसको नंगा कर रहे हैं, समझे? तो कितना एक बैलेंस लाइफ हमारी होनी चाहिए, गवाही एक दूसरे के साथ और कलीसिया के अंदर। तो ये कौन सीखेगा? किसने इन बातों को पर फोकस करना? एक बिलीवर ने करना ना। और मैं बिलीवर से मुखातब हूं, दुनियादार
लोगों से नहीं। माना किसी के अंदर दुनियादारी हो सकती है, निकाले, क्यों नहीं निकालता? खुदा का बंदा तो निकाले। अंदर से भी डिसेंट मॉडेस्ट होना चाहिए और बाहर से भी, समझे, वेल अरेंज्ड लाइफ हो उसकी, समझे, दिखे दीनदारी की ब्यूटी उसके अंदर दिखे, स्ट्रेंथ उसके अंदर दिखे। और इमसाल 31वें बाब के अंदर जो नेकोकार बीवी है लिखा है, उसकी कदर मरजान से भी बेशतर। एक तरफ दुनिया की दौलत, एक तरफ नेकोकार बीवी या नेकोकार हस्बैंड, दोनों। ये नहीं हस्बैंड, यहां लिस्ट बनाई हुई है पलूस ने, खुद गर्ज ना हो, जद दोस्त ना हो, बदगो शेखीबाज ना हो, मगरूर ना हो। तो अगर ये बात किसी में है तो आउट करे, अगर दीनदार भी है और ये है तो आउट करे भी, ये नहीं चलेगा साहब, समझे। घर में लड़ाई हो, दीनदार कहलाते, खादम कहलाते, पादरी कहलाते, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर। और भाई तू जब गुस्सा तकरार से बात नहीं आती, काय का बिलीवर, काय की ईमानदार, काय की दीनदारी, इसका मतलब वजह है मगर असर नहीं। उसकी पार, दीनदारी की एक स्ट्रेंथ है, पार है, कुदरत है, कुव्वत है। दीनदारी हो तो लिखा है, अगर औरत दीनदार है तो लिखा है, अगर मर्द नहीं है तो मर्द खिंचा चला आएगा खुदा की तरफ। आगे लिखा है, बगैर कलाम सुनाए, यानी कलाम भी ना सुनाए, प्रीचिंग में ना करे, अपनी लाइफ से शो करे अपने घर में। हस्बैंड आता है कि नहीं, औरत आती है कि नहीं, वहां तो 24 घंटे कुछ और ही पड्डा मचा रहता है, समझे। तो वो घराने इब्लीस तबाह कर देता है। मसीह ने खून बहाया है, उसने जान दी, और क्या करे, उसने जान दे दी, अभी ना कोई समझे। हम कीमत से खरीदे गए, हम अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। अपना वक्त उसको दें, उसको जला दें, ना कि बदगो मां बाप के नाफरमान, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल यानी सख्त दिल। फिर वादा किया इसके किताब में, इसको कहा, इनको कह दे कि मैं गोश्तिन दिल डालूंगा, तुम्हारी रूह को नया कर दूंगा। यानी ये नहीं कि नई रूह डालूंगा, कोई और वो निकाल के उस रूह को निजात दे देगा, समझे। और ये नहीं कि वो संगीन डाल के खुद और दिल अंदर फिट कर देगा, नहीं, ईमान से उस सख्त दिल के अंदर ईमान पैदा होगा और वो निजात पा जाएगा, समझे। यही बॉडी है, इसी को नया बनाना और इसी को आगे ट्रांसफॉर्म करना। एक तो ऐसा मुश्किल एक कलाम है, मैं सुनाऊं, अभी नहीं समझ आ सकती लोगों को, कभी सुनाऊंगा, पर थोड़ा सा एक जुमला बता देता हूं। आदम हवा नंगे थे, पर नंगे नहीं थे खुदा के सामने। अब देखो, आप इन बातों को कुछ समझे, और कोई कहे मैं लिबास में हूं तो भी वो नंगा है। लदूकिया की कलीसिया में तू नंगा है, वो कहता है मैं तो दीनदार हूं, अच्छा लिबास है, अंदर भी डिसेंट, बाहर भी। तो एक चर्च को कहा जा रहा है, भाई आप देखें, लदूकिया की कलीसिया को कहा जा रहा है तो नंगा है। खुदा उस चर्च को देखता तो नेकेड, बड़ा आला कपड़ा जेब किया हुआ है, वो कहते तू नंगा है भाई, समझे। चले, जो मैं बात कह रहा हूं ना, एक मुश्किल सरमन, 2 Corinthians 5वें बाब में लिखा है कि फना बका में बदल जाएगी। हम जो ट्रांसफॉर्म हो गए ना, लिबास भी पहन लिया, नंगे भी नहीं है, तो वो भी नंगे, एक लेवल लिखा। जब हम बका में चले जाएंगे अब्दियत में, इमोरल बॉडी में, ताकि नंगे ना पाए जाए, वो हालत जो खुदा की है, वो पोशाक नूर की पहन ले, वहां तक जाना है। नहीं तो वो भी नंगेपन की हालत है, उसमें गुनाह तो नहीं है, पर तो भी नंगा पाने। आप देखिए, तो ये मैं कभी समझ दूंगा, इतने जाविये हैं, हम कहां खड़े हैं, किन मंजरों की तरफ है।
कहां परसाई है, किस स्टेज पे खड़े हैं, खुदा की नजर में कहां हम निकलते हैं। तो ये बहुत ग्रेजुअली, यानी आप देखिए कि मैं जिंदगी के अंदर, मसीह की जिंदगी के अंदर भी हूं, पोशाक भी हो, लिबास भी ठीक है, सब कुछ है, लिखा है जब तक मैं अब्दियत में ना ले जाऊं तो भी नंगे। वो मकाम पकड़ना, तो यहां ही नहीं पकड़ रहे तो आगे कहां। ये बड़ी मंजिलें हैं भाई, चलते जाओ बस। 30 हो 60 हो जाओ, 60 हो बोलिए 90 हो जाओ, 100 हो जाओ, 100 हो तो क्या हो जाओ 200 हो जाओ, 200 हो तो बोलिए 300 हो जाओ, 300 हो तो कितने हो जाओ 400। 100 पे नहीं सुई रखनी, आगे ऐसे नहीं कहते फॉरएवर, हमेशा 1000 बस बढ़ते जाओ कद मसीह के कद के अंदाजे तक। तो लिखा वो दीनदारी की वजह रखेंगे और काम, वो सारी लिस्ट है। आगे है धगाबाज, तोहमत लगाने वाले, ढीठ, तोहमत ब्लेम ही करते रहते हैं। मसलन आपके सामने वो आ जाए तो आप ही को ब्लेम, उसे ब्लेम ही करना है, मुंह से उसे गंदी निकालना। भी तुझे कैसे पता, ये पता है भी मैं किसी को ब्लेम करना शुरू कर दूं तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, या तो मैं देखूं, देखने वाले को हम कहते हैं रेड हैंडेड, उसको हमने वॉच किया देखा है फिर तो ठीक है, तो देखा भी नहीं तो नहीं 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 ऐसा ही हुआ, तो ये तोहमत है, ये इल्जाम है, समझे। तो तोहमत लगाने वाले वो बेदीन लोग हैं, दुनियादार हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तोहमत लगाने वाला दीनदार है वो। भाई अब मैं बेदीन नहीं बोल रहा, दीनदार, तो जैसे दुनिया के लोग दीनदार है ना, ये वैसे ही दीनदार है। कलीसियाएं भरी पड़ी हैं, घराने भरे पड़े हैं, पौलुस कहता आखिरी दिनों में ये होना है। एक ईमानदार को बड़ा अपना दामन बचाना है, अपने घर ही में, समझे, आपके घर वाले ही नहीं आपकी बेइज्जती करना छोड़ेंगे, वो वहां ही पड़े हुए हैं, समझे। बाहर आप कहां कहेंगे, बात तो आपको कोई जानता नहीं है, वहीं से काम स्टार्ट है, समझे। मगर आपकी ऑनर अगर कलीसिया के अंदर है तो लिखा है कि वो और जो नेकोकार है अपने घराने पे बखूबी निगाह रखती है, उसका शौहर फाटक पे मशहूर है कि उसकी वाइफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती, काम करती, इज्जत हुर्मत उसकी पोशाक, उसके बच्चे उठकर उसे मुबारक कहते हैं, एक्सरसाइज करती है, हर चीज के ऊपर इख्तियार रखती है। लिखा है ऐसी औरत की मजलिस में यानी कलीसिया में तारीफ करो, वो स्तुता होगी, और ऐसा मर्द भी, समझे, वो खुदा को चाहिए, समझे, वो दीनदार वो लोग हैं। ये नहीं घर में बैठे हो, ये नहीं कि दुनियादारी रखे, तोहमत लगाने वाले ढीठ का क्या मतलब होता है भैया, आप किसी को कहते हैं टाइम पे चर्च है, वो आता ही ढीठ ही हुआ ना। और मैं किसी को कहूं फिर भी, पौलुस किसी को कहे फिर भी, पतरस कहे, होली स्पिरिट कहे, उसको समझ ही नहीं आती भी वर्शिप के लिए वक्त नहीं है उसके पास कि कलीसिया के साथ मिलकर हाथ उठा के वर्शिप कर सके, तो ढीठ हुआ। वो कहता है मैं दीनदार हूं, और भाई दीनदार होगा, दगा देते हैं, झूठ बोलते हैं, समझे, फ्रॉड करते हैं, दगा ओपनली देते हैं, समझे, दगाबाज। दीनदारी की वजह रखेंगे, इसका मतलब है कि वो है नहीं है, उन्होंने शो किया हुआ है कि दीन। लास्ट टाइम सरमन में था कि अंदर है तो बाहर लाओ, अब कोई कहता जी ले आते हैं, बाहर ही ले आते हैं, जाहिर है उस कलीसिया में जाएगा ना। एक घराने का मसलन एक फर्द ईमानदार है तो दूसरा भी देखा देखी कहेगा मैं भी चर्च चलता हूं, आप भी तू भी चल, तो वो एक दूसरे कहेंगे मैं भी दीनदार हूं, आप मुझे कैसे नहीं कहते। मैं जहां जहां भी विजिट किए ना, वो हर बंदा ही कहता है मैं खुदा के साथ चलता हूं, हर बंदा ही। और जब मैं सवाल करता हूं तो आता ही कुछ। जिंदगियां बच जाए तो वही बचाएगा जो खुद बचा हुआ है,
खुद अगर खुद गर्ज है, जर दोस्त है, शेखीबाज है, मगरूर है, बदगो है, माँ बाप का नाफरमान है, तबई मोहब्बत से खाली है, मोहब्बत तो है ही नहीं उसके अंदर। कुछ करना पड़ता है, खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। आप यहां आए हैं, अपना वक्त निकाला है, दूर से नजदीक से पहुंचे हैं। आप बाज़ बड़ी मजबूरी से वक्त निकाल के भी आते हैं, उन सबको भी शाबाश। खुदा के साथ चलते हैं, अपनी टाइट देते हैं, डोनेशंस देते हैं, जिंदगी है, वक्त देते हैं। आपने वक्त का रखा है आपको, क्यों? इसलिए कि दीनदार। पर अगर वो चीजें आ गई, यानी आप में से भी किसी के अंदर जो लिस्ट सुनाई जा रही है अभी उसको आउट करते उस बात को। और ठीक दीनदार, वजह भी दीनदार हो, पर जिनमें वो बातें होंगी पर वो दीनदार बनाना चाहेंगे, तो इसका मतलब है दीनदारी तो ले ली, उसकी जो पार है गोल्डीनेस की वो नहीं थी, वो असर नहीं है उनके अंदर, वो तासीर नहीं है, वो दिखे आपके अंदर तासीर। आप वर्शिपर हो, खुदा के साथ चलने वाले हो। ये मैं तो ये जो सारी बातें, बुरे दिन आएंगे, आदमी बोलिए खुद गर्ज अपनी जात से मोहब्बत, जर दोस्त दौलत से मोहब्बत, अपने से दौलत, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, आगे बोलिए तबई मोहब्बत से खाली, जीरो, नो लव, समझे? बेदीन, समझे? मोहब्बत के बगैर दीनदार वसा है नहीं जी। बहुत मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं, और बच्चों को फीड ना करे, जॉब ना करे, काम ना करे, मेल हो या फीमेल हो, अपने घर को संभाले ना, मां बाप के नाफरमान, नापाक, तो भाई मोहब्बत से खाली, संग दिल नरम होता ही नहीं है, मसीह के लिए धड़कता ही नहीं है, वर्शिप होती ही नहीं है। दाऊद कहता है मेरा दिल एक पासे का है, ता मैं रखा तेरा अनडिवाइडेड हार्ट मुझे दे, वो सिर्फ तेरे लिए धड़के। खुदा ने भी कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, जो अपना दिल मुझे दे रहा। आमीन। इसलिए कोई डीठ ना हो, कोई घमंड करने वाला ना हो। फिर एक जुमले में वो सारी बातें कहता है कि वो सब जो इस तरह के लोग हों, वो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे, ये पक्की निशानी उनकी। वो मुकरते हैं ना किसी भी बात से, नहीं नहीं मैं तो दीनदार, मैं नहीं मैं मगरूर नहीं हूं, मैं माँ बाप की बेइज्जत करता हूं, मैं लव करता हूं, मोहब्बत भी है मेरे अंदर, ये भी है ये भी है, मानते ही नहीं है, समझे? तो फिर कैसे है पहचाना जाएगा? खुदा की निस्बत, बोलिए ऐशो इशरत को ज्यादा, आगे दोस्त, खुदा को दोस्त नहीं, खुदा का वो फ्रेंड नहीं होगा, खुदा का बनना भी, आपके भी दोस्त हैं, मेल हैं फीमेल के दोस्त होते हैं, बहन भाई भी दोस्त होते हैं, माँ बाप भी दोस्त भी बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ होते भी दोस्त होते हैं, बिलीवर एक दूसरे के दोस्त हैं, दोस्ताना बरादराना मोहब्बत, मसीह के दोस्त थे, यहोवा का दोस्त अब्राहम था, समझे? तो नए कमर में लिखा है दोस्त जरूर बनाए, नए कमर में सेव्ड, दीनदार, मेल फीमेल दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं मसीह के। मगर जो दुनियादार होंगे वो क्या होंगे? बोलिए खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा, अब ज्यादा की बात है, खुदा को भी वो वक्त देंगे, मगर ज्यादा ऐशो इशरत। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर ऐश प्रस्ती होगी, ऐश ऐश हो, पैसे हो तो ऐश हो, कोई पैसे आ जाए ऐश हो, समझे? ऐश वाली जिंदगी हो, समझे? अच्छा खाना खाते हैं ना, सादा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घर में सुलह है, सलामती है, वर्शिप है, ये खुदा के दोस्त होना।
और अगर लड़ाई झगड़ा है और आप कहेंगे आज मैं फ्ला रेस्टोरेंट, फ्ला होटल के अंदर बड़े बड़े बुफे खा के आया, बड़े बड़े खाने मैंने खाए हैं, बड़ा मजा आया, बड़ा जी इंजॉय किया, बड़ा फन किया, वो भी चर्च तू आया नहीं, गवाही तेरी है नहीं, बाइबल स्टडी में तो आता नहीं, वर्शिप तो करता नहीं, खुदा का हिस्सा भी तो खा जाता है। और भाई तू कहां खुदा को दोस्त मानता? खुदा को जो दोस्त मानता यहोवा उनके घर आके खाना खाता है, समझो, वहां वो आता है, हम कहीं और, समझे? तो मैं आप यहोवा के, क्राइस्ट के दोस्त हैं, होली कम्युनियन में आए। कलाम में इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा, पर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती, कलाम खुदा, ये रोटी कोई खाए, एंजॉय करे, उसको जरूरत हो, तृष्णा हो उस खुराक का, वो लोग। तो लिखा है कि वो ऐशो इशरत को, यानी खुदा का पैसा है, अगर वो खा गए तो ऐशो इशरत हुई ना, बिटाइट खाने वाले ऐशो इशरत, खुदा को दोस्त नहीं। कैसे रह जाए, क्यों रह जाए? आप सब देते हैं टाइट, कोई भी नहीं है, सबकी टाइट आती। एक दो हैं जो मुझे मालूम है वो नहीं टाइट देते, पर वो भी दीनदार समझते हैं अपने, दीनदार। भाई काहे का तू दीनदार है? खुदा को दोस्त तू रखता नहीं, और उसका पैसा ऐशो इशरत के अंदर तूने उड़ा दिया, और लिखा पूरी देंगे की, आधी भी नहीं, समझे? जखीरा खाना में लाओ, ये दोस्त है ना, मगर ऐशो इशरत में है वो दीनदार, मर ऐश में लगा दिया। उसने कहा चलो इसको इस काम में लगाओ। कौन होता है भाई? तो कौन है? लिखा है वो तालीम पाते रहेंगे हननिया सफीरा की तरह, यही वहां लिखा आगे तिमोथियस के खत के अंदर। और सिली औरतों के हवाला से भी लिखा है, वो जो नादान औरतें हैं, बेवकूफ औरतें हैं, लिखा है वो दीनदारी की तालीम पाती रहेंगी मगर हक की पहचान तक नहीं पहुंचेंगी। वजह कहेंगे जी दीनदार हैं, दिखाएंगे, असर नहीं होगा। ऐसों को वो बेवकूफ नादान खुदगर्ज जरदोस्त लोग घरों में घुस के उन औरतों को काबू कर लेते हैं और भगा के ले जाते। ये हो रहा है। सिली औरतें गुनाह में दबी बैठी हुई घरों के अंदर के कोई आए और भाग जाती, समझे? ये वहां लिखा है, छिछोरी औरतें, सिली औरतें, समझे? नादान वजह है, तालीम पाती रहती है, कहते सेव्ड है, दीनदार है, चल जाते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं। ऐसी औरतें लिखा भाग जाएंगी, समझे? छिछोरी औरतें गुनाह में दबी बैठी है, कोई आए उनको वेलकम करे, वो तैयार बैठी। ये नहीं कि वो दीनदारी दिखाएं, रूहें जीत लें, फेलोशिप में लाएं, रूह बचा के लाएं। वो कहते मेरी बचा, मैनू कितने लाए? हाँ, तो आप देखें कितनी जिंदगियां बचाते हैं, कितने फ्रेंड बचाए हैं कलीसिया में लाने के लिए, और वो दिखे। हम सारी उम्र 45 साल हो गए, रूहें जीत रहे अभी भी। दीनदारी की वजह वो छिछोरी औरतें रखेंगी, असर कबूल नहीं करेंगी। लिखे यनेस और यम्बरेस, उसके आगे लिखा मूसा के सामने खड़े हो गए। मूसा ने हारून ने सांप बनाया, उन्होंने भी बना दिया। हाँ, ये मिसाल पौलुस ने दी है। मूसा ने, हारून ने लाठी फेंकी, क्या बन गया? सांप। दूसरे रिलीजन के दीनदार खड़े, अब दीनदार दूसरा रिलीजन फिरौन का, और वो खड़े, नाम है यनेस यम्बरेस।
मूसा की मुखालफत में क्या किया? लाठियां फेंकी और सांप। तो अब आप क्या कहेंगे? इज़राइल कहेगा भी मूसा दीनदार है तो वो भी दीनदार। आ गया ना मसला। कभी सोचा? बिहारों ने सांप बना दिया तो उन्होंने भी बना दिया, तो फिर फर्क क्या हुआ? समझे? वो कहते हैं हम दीनदार हैं, खुदा ने भेजा, तो कहते हो भैया हमने भी तो बनाए हैं। तो कौम कंफ्यूज नहीं होगी? कितना मुश्किल था कि मूसा को वहां से इसराइल को निकालना, कि भी आगे वो बंदे सांप बना रहे हैं। यनस जैम्बरेस उन्होंने स्नेक बना दिए। आज भी बेदीन यही बताया जा रहा। पौलुस कहता कि वो दीनदार कोई ऐसी हरकत कर जाएंगे कि आप उनके काबू में आ जाएंगे। वो होंगे बेदीन। यनस जैम्बरेस दुनियादार मैजिशियन थे, जादूगर थे, उन्हें बना दिया। आज अगर दुनिया के अंदर कोई वजह ऐसे ही आपकी तरह मेरी तरह रख के तो कोई ऐसी कलाम की बात कर ले, अबे वाह भाई, मगर उसके काम गलत हो। अपने कामों से पहचान, दरख्त अपने फलों से। सुनिए, बाइबल में लिखा कुछ अजब नहीं, इब्लीस भी बोलिए अपने आप को रूहानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता। ओ यनस जैम्बरेस ने कहा ये लो भाई, शैतान आया, उन्होंने कहा ये लो। मगर फिर पौलुस ये रूह से मामूर है, कहते हैं अगर उन्होंने ये दीनदारी दिखाई है तो ये उनकी नादानी थोड़ी देर के लिए होगी, हमेशा के लिए नहीं। पर हम जो रूह से मामूर है, हमारी दनाई कभी कम नहीं होगी। तो क्या फिर हुआ? मूसा ने कहा चलो फिर चलते हैं, बनाते चले जाओ। आते आती चली गई। उनके जादूगर ने कहा भाई बस अब और कुछ नहीं कर सकते। उनकी नादानी फिर जाहिर होगी। इसी तरह आज सबके लिए ये बड़ी तसल्ली की बात है कि आप ये बुरे कामों वाले बंदे देखें तो वो कहे हम दीनदार हैं, पर वो कहीं नादानी अपनी साबित कर दें। ये मानिए, वो शोक कर देंगे। इसलिए थोड़ा वेट करो, उनके साथ चलो, कहीं रिश्ता भी किया जाए, थोड़ा सा चला के देखो, समझे? थोड़ा सा चलो भाई, जरा आओ जाओ चर्च चलें, आओ तो गीत गाएं। आपको ये बताऊं कि घराने बहुत मुश्किलों के अंदर, बहुत मुश्किलों के, औरतें मर्दों के सबब से बहुत बर्दाश्त करती, बास मर्द औरतों की वजह से बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, रिश्तेदारों की वजह से। बिलीवर ऐसे लोगों में नखरे पाए जाते हैं कलीसियाओं के अंदर। सारा अब्राहम के हुक्म में इसलिए रहती कि अब्राहम बोलिए खुदा के हुक्म में रहता। आप हमें देखें खुदा के हुक्म में नहीं है तो ना मानो, हमारी तो हुक्म में है, छोड़ते हैं उसको, समझे? जिंदगियां हमने खुदा के लिए लगाई हुई, उसकी खेती में, उसकी इमारत में आप सब भी लगे हुए हैं। इसलिए ऐशो इश्क से बचना है। जो वजह है वो वाकई दीनदारी की हो और हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल मुनक्स हो, तो उनकी जाहिर होगी। और हननिया सफीरा की भी जाहिर हो गई। बड़ा मकाम था कलीसिया में, दीनदार थे। उन्होंने कहा हम अपना घर बेचते हैं और खुदावंद के हजूर लाते हैं, सारा पैसा लाते हैं। ऐसे मिलेंगे आपको घराने कि घर बेचे? उधर तो बहन भाई कहेंगे जी हिस्सा इधर फड़ाओ सादा, समझे? उन्हें कहा कलीसिया में जाएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। बाइबल में लिखा है अगर हस्बैंड मन्नत मानता है, गौर से सुने, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं लोगों के। अगर शोहर ने कोई मन्नत मान ली है ना खुदावंद के लिए, बीवी नहीं मुतफिक, तो वो मन्नत खुदा कबूल नहीं करेगा, याद रखिए। उसको कबूल करेगा जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही मुतफिक हो, समझे? खुदा घरों को बर्बाद नहीं करता कि घर में लड़ाई हो और एक बंदा मन्नत मान के बैठ गया तो दूसरा अगर जिद कर रहा तो नहीं, वो मन्नत मत पूरी करें। अगर दोनों मुतफिक हैं तो बोलिए
ये लाजमी। दाऊद कहता है मैंने जो मुंह से माना है, ये ज़बूर गाते हैं कि मुंह जेड़ियां अपने मुंह मनिया, आता है ज़बूर, जेड़ियां अपने मुंह मनिया दुख जब सिर ते आया। दुख में, दुख के वक्त कहता अब मानूंगा, और भाई बंदे की तरह पहले भी मान लेता। जेड़ियां अपने मुंह मनिया दुख जद सिर ते आया, ओ सब गुजराना गा में मेरे पांव खुदाया। ये है वर्शिपर। कहता क्यों ना मैं मन्नत पूरी करूंगा। पूरी करो। अगर हस्बैंड वाइफ या बाप बेटी, यानी अगर अनमैरिड ने मान लिए तो बाप भी मुतफिक हो, ये मानी है, घर में फटा ना हो, लव से प्यार से खुदा की हजूरी के अंदर। पर टाइट जो है ये कंपल्सरी है। ये डोनेशंस मन्नतों की बात हो रही। हननिया सफीरा दोनों ने मन्नत मानी, दोनों ने बाद में एका किया कि कुछ रोक लो। होली स्पिरिट कहता है पतरस को ये झूठ बोलते हैं। तो दोनों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जीत नहीं। तो दोनों उसी वक्त हलाक हुए। समझे? उनकी नदानी जाहिर हो गई। दिमाग ने लिखा मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया और खुदा को छोड़ दिया। पलूस का शिगिर्द था, दिमाग छोड़ दिया उसने, दुनिया कलीसिया में आना बंद कर दिया, फेलोशिप बंद कर दी। और भाई कैसे आप बताएं कि आप मुझसे तवक्को कर सकते हैं कि मैं कोई नागा कर जाऊं, कुछ 6 महीने नागा कर जाऊं, 2 महीने नागा कर जाऊं, मैं कायदा खाता नहीं मांगता, मैं कैसे छूट दे दूं ऐसे लोगों को? अगर गलती है तो माफी मांगे, खुदा के साथ वो चले, कलीसिया बिलीवर ईमानदार, दीनदारी की वजह अंदर से भी वही हो, बाहर से भी वही हो, नहीं तो नदानी जाहिर हो जाएगी। यनस जम्बस की तरह, कोरा की तरह, हननिया सफीरा की तरह, दिमाग की तरह उसके ईमान का जहाज गलत हो गया। वो कलीसिया में नहीं आएगा, ना ही टिकेगा। समझे? नहीं आएगा। समझे? वो बिलीवर हो तो आएगा। इसलिए खुदावंद के साथ चलना। आमीन। दीनदारी में उसका जोयान हो, उसका तालिब हो, जिस तरह पलूस, जिस तरह पतरस, जिस तरह खुदावंद के शागिर्द, जिस तरह मैं अंदर से भी दीनदार, बाहर से भी दीनदार। आइए खड़े हो जाए। दुनिया से जुदा
दुनिया से जुदा भी ना बना मुझको, ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता लगा कि भेद पड़ा है जिस्म में ज़ाहिर, रूह मेरा बाप है। पीता लगा कि भेद पड़ा है जिस्म में ज़ाहिर, रूह मेरा बाप है। पीता बना मुझको, ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। तेरे रूपों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिल लगा, वो मेरा ध्यान। तेरे रूपों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिल लगा, वो मेरा ध्यान। पीना बना मुझको, ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीना बना मुझको, ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीता लगा कि भेद पड़ा है जिस्म में ज़ाहिर, रूह मेरा बाप है। पीता लगा कि भेद पड़ा है जिस्म में ज़ाहिर, रूह मेरा बाप है। Great is the mystery of godliness. 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 पीता बना मुझको, ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं